गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग जो है नवमी वाले दिन का है। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ना नवमी पूजन ही होता है नवरात्रों में। तो बस मैं उसी तैयारी में लगी हूँ, माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ और कन्याओं के लिए। तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे, हस्बैंड भी जाना तो उनको ऑफिस है, बट आज वो थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरी हेल्प कौन कराएगा, इस वजह से वो रुके हुए हैं। तो वो लेट जाएंगे। अब हमने सारा काम तो अपना घर का ख़त्म कर लिया था सुबह सुबह जल्दी उठ के। अब मैं यहाँ पर भोग बनाने आ गई थी, नहा के सारा कुछ करके। और पूजा अभी बाकी है, थोड़ा हस्बैंड को मैंने बोला है कि आप कर लीजिए, फिर मैं लास्ट में थोड़ी आरती वगैरह कर लूँगी क्योंकि उस बीच में मुझे ये सब भी संभालना है। तो बस मैं यहाँ पर पहले मैंने चने सबसे पहले उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा देर ना फिर उन्हीं में लगती है। इस वजह से मैंने सबसे पहले उन्हीं को बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि फिर जो वैसा खाना बनता है ना वो तो जल्दी बन जाता है। और आज के दिन हमारे यहाँ ना चने की सब्जी ही बनती है, तो मैं आलू वगैरह उसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। सिंपल वाली चने की सब्जी बनाती हूँ और सूखी वाली हम लोग नहीं बनाते हैं, मैं थोड़ी सी तरी वाली बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना चॉपिंग की तैयारी करी थी क्योंकि प्याज लहसुन तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। और जब ये चीज़ें माता रानी के नाम से बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आप उसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड मत करो या प्याज लहसुन तो छोड़ ही दो। और जब ये सिंपल तरीके से बनाओ ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जब आप और सब्जियाँ बनाते हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें चॉपिंग कर ली थी, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक। तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था पहले, उसके बाद मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया, फिर उसके बाद जो मैंने चॉप करके अदरक रखा था वो ऐड कर दिया। उसके भूनते ही मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी और बस अब उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा हींग ऐड करूँगी उसमें मैं, और अब इस मसाले को हमें अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है टमाटर गलने में। साथ-साथ मैं इसमें ना नमक भी ऐड करूँगी क्योंकि नमक से ना टमाटर जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं इस वजह से। फिर जो बेसिक मसाले हैं वो सारे ऐड कर दूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसमें पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा टमाटर गलने में। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद ना हम इसको छोड़ देंगे, तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटाऊँगी। और इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी रह गई थी तो मैंने थोड़ी-सी बाद में और डाली है। फिर इसको मैं धीमी आँच पे पका रही थी तो ये हल्का-सा नीचे से मतलब लगने लग जाती है ना, तो उसको बार-बार चलाना पड़ता है। तो साथ-साथ मैं और भी काम देख रही थी इस वजह से। फिर मैं हस्बैंड ने पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए, थोड़ी आरती वगैरह करने के लिए। उसके बाद मैं नारियल वगैरह भी मैं ही हटाऊँगी, तो हस्बैंड ने बोला अब तुम अपने हाथ से हटा दो। तो उसके बाद मैं आई थी थोड़ा पूजा करने के लिए क्योंकि मैं उस काम में लगी थी, तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेरे जो है माता रानी की कृपा से नवरात्रे कितने अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो गई है अच्छे से और नारियल मैं अब हटा के हस्बैंड को दे दूँगी और जो कलश का पानी है, वो पूरे घर में उससे छींटा लगा दूँगी। और यहाँ पर टीका रह गया था, मैंने खुद को भी लगाया, फिर हस्बैंड को भी लगाया। तो बस उसके बाद ये आती है बारी, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि कैसे हटाऊँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना मैं भूल जाती हूँ। तो हस्बैंड ने बोला हटा दो ऐसे ही, तो मैंने वो नारियल निकाला, उसके बाद कलश उठाया, तो नारियल को मैं हस्बैंड को दे दूँगी छीलने के लिए और कलश का जो है थोड़ा बहुत पानी मैंने पूरे घर में छींटा लगा दिया। उसके बाद फिर से आ गई थी मैं अपने काम पे जो मेरा बीच-बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, तो उसमें मैंने बॉयल हुए चने ऐड कर दिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अभी ये मुझे बहुत सूखे-सूखे लग रहे थे, तो इसमें काफ़ी सारा मैं पानी ऐड करूँगी अपने हिसाब से क्योंकि जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए ना मैं उसी हिसाब से करूँगी। आप लोग जिस तरीके से बनाते हो कम पानी वाले, तो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसमें करीबन 2.5 गिलास पानी ऐड किया और उसके बाद ये थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, अब इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है। अब इसको मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे जो मैंने पानी डाला है ना वो भी अच्छे से पक जाए और ये सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो इसको मैं अलग स्टोव पे रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे और भी तैयारियाँ करनी है। उसके बाद सब्ज़ी तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, अब उसे सिर्फ़ पकने के लिए छोड़ा है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं हलवे की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड जो है नारियल वग़ैरह छील रहे थे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ी डाली है सूजी और उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा बेसन ऐड करूँगी इसमें क्योंकि मैं दोनों का मिक्स हलवा बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये मेरी मम्मी ने बताया था मुझे कि अगर इसमें थोड़ा-सा बेसन भी ऐड कर लो ना सूजी में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने घी में दोनों चीज़ें डाल दी, अब उसको भूनेंगे और इसको भूनने में ना थोड़ा-सा टाइम लग जाता है सूजी और बेसन को। उसके बाद यहाँ पर ना एक चुन्नी रखी हुई थी नारियल वाली, मैंने सोचा उसको सर पे लगा के देखती हूँ बट वो छोटी थी, वो मेरे सर पे बंधी नहीं तो मैंने हटा दी फिर।
तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हलवा बनाने लगी थी, तो यहाँ पर सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उसको ना चलाते रहना पड़ता है साथ-साथ। उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया, हल्का-सा ब्राउन हो गया था, तो मैंने ना पानी जो है पहले ही चीनी डाल के ना बॉयल होके रखा हुआ था, तो उससे ना हलवा थोड़ा जल्दी बन जाता है। अगर बाद में पानी ऐड करो, चीनी ऐड करो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने पानी ना पहले ही बना के रख लिया था चीनी डाल के। तो पका के और चीनी डाल के रख लिया था, तो उसके बाद मैंने सीधे हलवे में डाल दिया। अब उसको हलवा ना जल्दी से पक जाएगा। तो उसमें सिर्फ 10 मिनट लगी बाद में पानी डालने के बाद, और अगर आप पानी साथ-साथ ऐड करते हो ना चीनी, तो उसमें काफ़ी देर लग जाती है। तो जब आपको जल्दी हलवा बनाना हो तो पानी पहले पका के रख लीजिए, चीनी डाल के, तो बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेरा हलवा पक गया था और साथ-साथ मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से काट रही थी उसमें डालने के लिए। तो जब जल्दी होती है ना थोड़ी-सी, तो मैं कुछ चीज़ें ना भूल जाती हूँ जो मेरे पास है भी, तो मेरे पास ये ड्राई फ्रूट कटर है, बट अभी मैंने यूज़ नहीं किया, वो रखा हुआ था, तो मैं चाकू से काट रही थी। चाकू से कट करो ना तो इधर-उधर छिटकते हैं ये जो सब चीज़ें ना, बट फिर भी जल्दी थी तो मैंने जल्दी-जल्दी ना चाकू से ही कट कर दिया। उसके बाद ये मैंने हलवे में ऐड कर दिए। हलवा भी मेरा एकदम बन के तैयार है, इसको भी दूसरे स्टोव पे रख दूँगी मैं। और अब तैयारी करते हैं पूड़ियों की। पूड़ी के लिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया था और साथ-साथ मैंने हस्बैंड को भेजा है कन्याओं को लाने के लिए। क्योंकि कन्याएँ हमारे जो है ना बिल्डिंग में आ गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जब तक मैं पूड़ियाँ वगैरह बना रही हूँ, आप कन्याओं को ले आओ। तो वो केले भी लाएँगे, साथ-साथ कन्याओं को लाने भी गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो कन्याओं को लेने गए तो नीचे हमारे 2 फ्लैट में कन्याएँ थी, तो दोनों ने खिला दिया। जब तीसरे नंबर पे मैंने बोला कि मेरा भी 10 मिनट का काम है, तो आंटी ने बोला कि नहीं, सामने वाले फ्लैट में जाएँगे, क्योंकि वहीं से हम लोग लेकर आए थे, तो उनको भी जल्दी है, वो बहुत देर से खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मेरा भी मतलब 10 ही मिनट का काम था, उसमें थोड़ा-सा ना मुझे थोड़ा लगा कि अगर 10 मिनट का मेरा भी निपट जाता ना, तो मतलब सही टाइम पे हो जाता। उस टाइम पे क्या हुआ, जब उन्होंने सामने भेज दिया ना, फिर उसके बाद 2 घंटे तक ना बिल्कुल भी कन्याएँ नहीं मिली। माता रानी ने ऐसी परीक्षा ली ना, हस्बैंड भी 1 घंटे तक नीचे खड़े होके आ गए, क्योंकि आज के दिन आपको पता ही है इतना ज़्यादा मतलब वो होता है ना कन्याओं को पकड़ने का, कोई भी पकड़ के बिठा लेता है। तो हस्बैंड भी नीचे जाके, फिर उसके बाद ना जब आंटी ने नहीं भेजा तो 2 घंटे तक हमें कन्याएँ नहीं मिली। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, माता रानी कुछ परीक्षा ही ले रही होंगी, उसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो मैं सब्र करके बैठ गई, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मैं तो यही मानती हूँ एंड में। तो बस जब मैं पूड़ियाँ वगैरह सेक रही थी, मैं तो सोच रही थी कि आ जाएँगी, बट नहीं आ पाई थी कन्याएँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत भोग के लिए पूड़ियाँ बनाई और मैंने कहा चलो तब तक माता रानी का भोग लगा दूँगी कन्याओं के आने से पहले, उसके बाद कन्या खिलाते हैं, और कन्या खिलाने में हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे। फिर काफ़ी देर बाद गाइज़ कन्याएँ आई और मतलब फिर हम लोग कन्याओं को खिलाने में लगे, हस्बैंड और मैं। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज ऑफ़िस के लिए, तो बट कोई नहीं, देर से ही सही, माता रानी की कृपा सब पर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा-सा सब्र कर सकते हैं इन चीज़ों में, और हमें तो हमारे बस की ना वो खींचातानी नहीं होती कि नहीं ज़बरदस्ती लेके चलो। हम थोड़ा-सा लेट वो कर लेते हैं, हम बस कह सकते हैं दूसरे इंसान को, लेकिन हमारे बस की ना ज़बरदस्ती नहीं होती है। जैसे दूसरे इंसान बोलते हैं ना कि ले जाते ज़बरदस्ती, आ जाते, खड़े हो जाते, बट वो हमारे से नहीं होता है। हम एक बार बोल सकते हैं, उसके बाद सामने वाले की वो होती है कि भई वो किस तरीके से उसकी मानसिकता है उस चीज़ में। हमारी सोसाइटी में बताती हूँ, मुझे यहाँ पे 9 साल होके 10वाँ साल लग गया है गाइज़, और यहाँ पर मैं बताती हूँ कि पहले क्या होता था ना, अष्टमी वाले दिन होती थी मारा-मारी कन्याओं के लिए, और इतनी बुरी मारा-मारी होती है ना यहाँ पे, पहले मैं करके होता है यहाँ पे, कि अगर पहले हमारे यहाँ आ जाएगी ना तो माता रानी वहीं पर विराजमान होगी। ऐसा नहीं है, सब पर माता रानी का वो होता है, चाहे कोई बाद में बिठाए या पहले बिठाए, ऐसा पता नहीं लोगों की मानसिकता क्या है। और यहाँ पे क्या होता है ना, अपनी मनमर्जी से चलते हैं लोग, कभी अष्टमी करने लग जाएँगे अपने मन से, कभी नवमी, कभी करते ही नहीं है, फिर कभी दूसरों को देख के करने लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम करते आ रहे हैं ना, हमारे रीति-रिवाज शुरू से होते हैं, और जो हम अपने बड़ों को देखते आ रहे हैं, हमारे घर में जैसा होता है वैसे ही मैं शुरुआत से करते आ रही हूँ। मेरे यहाँ नवमी होती है, मैं शुरू से वही करते आ रही हूँ, और यहाँ पर मैंने इतने लोगों को देख लिया कि अपने मन से करने लगते हैं। अब की बार अष्टमी किसी ने नहीं की, पहले यहाँ पर इतने लोग अष्टमी करते थे, इस बार कोई नहीं दिखा अष्टमी वाले दिन, और इस बार नवमी वाले दिन इतनी मारा-मारी थी ना, क्या ही बताऊँ। बट किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम तो माता रानी पे छोड़ देते हैं सारी चीज़ें, अगर बोलो ना वही बुरा बन जाता है बोलने वाला, तो ऐसी चीज़ों में क्या ही बोलना। उसके बाद ये सब चीज़ें, उसके बाद कन्याएँ आ गई थी, हम खुश थे, बस हमें इस चीज़ से मतलब था, और फालतू हम चीज़ें सोचते नहीं है। उसके बाद हम कन्याओं को खिलाने में लगे, और
सारी कन्याएँ इतनी खुश थी ना, क्योंकि मैं ना वीडियो वगैरह बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ ना, तो बच्चे मेरे से बात करते हैं और मेरा नाम ले लेके बात करते हैं, काजल आंटी ये, काजल आंटी वो, काजल आंटी व्लॉग बना रही हो, ये कर रही हो। तो उसमें हमारा टाइम इतना अच्छा स्पेंड होता है ना बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर सारी कन्याओं ने ना अच्छे से भोग लगा लिया था, एक कन्या मेरी बाद में आई थी, तो मैंने बोला अभी बैठ जाओ, मैंने कहा तुम्हारी प्लेट लगाती हूँ। तो बस ये सारी कन्याओं ने भोग लगा लिया था, उसके बाद इनका मैं बाद में टीका करूँगी और बाद में जो भी आप इनको गिफ्ट देना चाहे वो सब चलता ही है, आपको पता ही है। तो वो वाली चीज़ें और गिफ्ट, बच्चे इतना पेट भरा होता है ना आज के दिन, खाने से तो इतना डरते हैं, आंटी नहीं खाना, नहीं खाना, तो मतलब ऐसे बोलना पड़ता है कि एक बाइट खा लो, बस भोग लगा दो, वो वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर आप किचन का हाल देख सकते हैं। अब मुझे ये थोड़ा क्लीन करना है। थोड़ा कन्याओं के जाने के बाद हम लोग ने भी फिर खाना-वाना खाया, हस्बैंड भी फिर ऑफ़िस गए खाना खा के। व्रत भी था हमारा कल से अष्टमी का, हस्बैंड ने सप्तमी और अष्टमी का दोनों का रखा था और मैंने सबसे पहला और फिर अष्टमी का रखा था। तो हमारे दोनों के व्रत थे, फिर हमने भी व्रत वगैरह खोला। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, उनका अर्जेंट कॉल आ गया था। वैसे पहले वो सोच रहे थे कि ना ही जाऊँ, बट फिर उनको जाना पड़ गया। उसके बाद मैं अपनी किचन वगैरह साफ करने लग गई थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, कितना भी कम कर लो बट इतना तो हो ही जाता है। बाद में पता चलता है कि इतना सारा किचन कैसे खराब हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे कामों में तो हो ही जाता है। तो बस अब मैं ये सारा किचन वगैरह अपना साफ करूँगी। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज़। तो गाइज़ अब अपना पार्सल ओपन करके आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने अमेज़न से बाय किया है। आपके आपको मैं इसके बारे में बताऊँगी भी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है घर के लिए। तो घर में आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशरूम में, लिविंग रूम में और अपने मतलब किचन में कहीं भी। ये ना मल्टीपर्पज़ आयरन शेल्फ है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अरेंज करने के लिए। तो मैं अब इसके बारे में आपको बताऊँगी। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इसका आपको लिंक भी शेयर करूँगी और फ़ोन नंबर भी शेयर करूँगी। आप इसको डायरेक्ट फैक्ट्री से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूँगी। और इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इसकी, बहुत ही अच्छी हेवी क्वालिटी में था और इसके साथ आपको सारे इसके जो स्क्रू वगैरह है ना सब मिलेंगे। प्रोडक्ट ना क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की ना क्वालिटी देखी जाती है कि कितना मजबूत है, तो मजबूती इसकी बहुत अच्छी है। आप इसको एक बार लेके यूज़ करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप अपने वॉशरूम में, लिविंग रूम में कहीं भी इसको, इस पे सामान रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ देखिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो आप अमेज़न से भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट फैक्ट्री से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको नंबर जो है प्रोवाइड करा दूँगी और इसका लिंक भी, अगर आपको अमेज़न से खरीदना है। अगर आप इसको सीधे फैक्ट्री से खरीदोगे, नंबर के थ्रू इसको बाय करोगे, तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा इस पे। और इसमें ना जब आप इसे यूज़ करोगे ना, लुक वाइज़ भी मैं आपको इसकी पिक दिखाने वाली हूँ कि जब उसके बाद ये कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। अगर आप लिविंग रूम में लगाते हो या फिर वॉशरूम में लगाते हो, तो इसकी पिक मैं आपके पास देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया तो बहुत ही अच्छा है और सारी चीज़ें इसके साथ मिलती है। इंस्टॉलेशन इतना ईज़ी है, क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, तो एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखें।